सकते होंगे पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की फिजाइया ने 11 शोहदा का बदला ले लिया है। तक बात है इस चीज की कि ये रात को काबुल में हुआ। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बहादुर अवाम की दहशतगर्दी के खिलाफ इस वाक़े की तो तस्दीक कर रहे हैं। शंकर ने जो आपस में बात की और बिलखसूस जगह के एक वाज़ेह मैसेज दिया गया है काबुल को। आईनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके इतने ताकतवर थे कि जय हिंद दोस्तों। भाई देखो, पाकिस्तान अब अपने ही हाथों अपनी ही खबर खोल ली है। अब अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी, मतलब जिस तालिबान ने अमेरिका को भगाया उसी के ऊपर तुम बम गिरा रहा है। भाई पाकिस्तान को लगा है वो सुपर पावर बन गया है, लेकिन अब जो होने वाला है उसमें इनका कर्ज वाला देश अब कफन वाला देश बन जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय हिंद लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है पाकिस्तान की मूर्खता का महाकाव्य। इस जंग में कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करता। मैं यहाँ अफवाज पाकिस्तान की जानिब से तजदीद अज़म करने आया हूँ कि हम सब ने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मदद से मिन हासिल कौम दहशतगर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ करते हैं। प्यार की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा था तो उस वक्त सबसे अहम और बड़ी खबरें पाकिस्तान को लेकर इंडिया की सरजमीन से आ रही थी, जहां पर अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी और भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने एक मुश्तरका तौर के ऊपर ऐलान किया है। वाह खान की क्या बात हुई है, चाबहार की क्या बात हुई है, और क्या इंडिया ने अफगानिस्तान को अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। इस तमाम सूरत हाल के अंदर आमिर खान जो मुत्तकी इस वक्त भारत के दौरे पर मौजूद हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर, जिसमें उन्होंने कुछ पाकिस्तान के हवाले से, इसके अलावा पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान के जो बयानात होते हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है, इनको फैसिलिटेट कर रहा है, या वहाँ पर इनकी हाइड आउट्स हैं, इस पर उन्होंने बड़ा एक रद्द अमल दिया है। और दूसरी तरफ अभी मैंने थोड़ी देर में आपको जो अफगान वज़ीर दिफा ने धमकी लगाई है पाकिस्तान को, उस हवाले से भी आगाह। दोस्तों अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में घुसकर पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिसाइल हमले किए हैं, और इन मिसाइल हमलों के बाद खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को मतलूब खारजी दहशतगर्द नूर वली महसूद जहन्नुम वासिल हो गया है। वो नूर वली महसूद जो 2018 के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान खारजियों की सरपरस्ती कर रहा था, भारत के पेरोल पर अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, अब उसे पाकिस्तान की फौज ने जहन्नुम वासिल कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों 11 पाकिस्तान के जवानों को औरंगज़ई में शहीद किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की फौज ने ऐलान किया कि इसका बदला लिया जा। और एक ऑडियो मुबैना तौर पर मुफ्ती नूर वली महसूद की है, जिसमें वो तारीख़ बताते हैं, वक्त बताते हैं, दिन बताते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो भी मेरे हवाले से ये इतलात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और मैं कबायली इलाके में मौजूद। नाज़रीन किराम, जिस तरह से अफगानिस्तान मुसलसल इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और दूसरी तरफ अफगान ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपते हुए अब जो भारत है इसकी तरफ अपने ताल्लुकात और हाथ बढ़ाते हुए एक नया गठजोड़ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सामने आ रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई अहम हो चुकी है। जयशंकर की तरफ से 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, वो रखना आपके सामने बड़ा जरूरी है। लेकिन ये जो पाक अफगान एकदम से जो कशीदगी बढ़ चुकी है, इसके अंदर जो अभी तक क्या हुआ है उसकी डिटेल्स मैंने मुख्तसरन आपके सामने रखनी है। अफगानिस्तान की तरफ से फौरी तौर के ऊपर अंगूर अड्डा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान साइड का, इसको बंद कर दिया गया है, अफगानिस्तान साइड से बंद किया गया है। और इसके अंदर एक और ये भी चीज़ है, अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी ने भारत की सरजमीन पर बैठ के ये तस्लीम कर लिया है कि उनके पास से इतलात आई है कि पाकिस्तान ने हमारे कुछ एरियाज़ के अंदर फ़ज़ाई हमले किए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सरकारी सतह उस वक्त जब अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीन मुत्तकी इस वक्त दिल्ली के 6 रोज़ा दौरे पर हैं और वहाँ करीबी इलाकों की अमातें लरज़ उठी। कुछ लोगों ने कहा कि आवाज़ F-16 तैयारों की थी, जबकि कुछ ने इसे ड्रोन हमला करार दिया। अफगान वज़ारत दाखिला ने फौरी बयान में कहा कि नामालूम फ़िज़ाई ताकत ने काबुल के करीब एक मकान को निशाना बनाया, मगर चंद घंटों बाद अफगान ज़राए ने दावा किया कि यह हमला पाकिस्तानी हदूद से किया गया। बहरहाल हमलों के हवाले से बात होगी, और अब अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से भी जवाब आया, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जो कुछ ये किया है ये मुनासिब अमल नहीं है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे दूर दराज इलाकों में हमला किया है और हम इसे पाकिस्तान हुकूमत की बड़ी गलती समझते हैं। अफगानिस्तान की तारीख गवाह है कि ऐसे जोर से मसला हल नहीं हो सकता। हमने मुज़ाकरात का रास्ता खोला है, जिस मुल्क की जो मुश्किलात हैं वो खुद हल करे। यानी वो कहते हैं जो TTP का मामला है ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और कोई अगर अटैक करता है तो ये आप उसको अपना जो है वो डिफेंस करें। काबुल के अलावा मुझे एक अभी मेरे जर्नलिस्ट दोस्त है काबुल से, उन्होंने मुझे कुछ चीजें भेजी हैं कि नंगरहार के अंदर भी कुछ स्ट्राइक्स हुई और 10 शॉप्स थी वहां पर कुछ कपड़ों की और
कुछ ये जो आपके जो चिकन वगैरह जिसमें बिकता है, तो ये मीट शॉप थी, तो वो शॉप थी, उनको भी निशाना बनाया गया। तो वो भी एक स्ट्राइक हुआ है और वो भी ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। दो लोग, अमीर खान मुत्तकी साहब और इसके साथ साथ जो उनके स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि भाई अगर आपका ये ख्याल है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और आपको कुछ नहीं बोलेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दूसरी बात उन्होंने जो की है, उन्होंने ये कहा कि हर चीज बातचीत और टेबल पे हल होती है, जंगों से, मसाइल से, हमलों से ये चीजें हल नहीं होंगी। अमीर खान मुत्तकी साहब ने न्यू दिल्ली में बैठकर ये बात की वहां मीडिया टॉक में, तो मैं खुद इस चीज के फेवर में हूँ। लेकिन इस वक्त क्या चीज चल रही है, इस वक्त हमारे डीजी आईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ ने जो आज 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पेशावर में आज गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और मतलब मुझे बड़ी हैरानगी हुई है। मैंने गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आसिफ गफूर, जनरल आसिफ गफूर वाज डीजी आईएसपीआर दैट टाइम, जब अटैक हुआ था एपीएस के ऊपर 2014 में, गालिबन वो थे या उनसे पहले अतर अब्बास साहब थे, तो शायद उस वक्त हमने देखा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से वहां पे हुई थी और आज हुई है, ऑलमोस्ट कोई 10-11 साल के बाद, जो मुझे याद पड़ रहा है। रावलपिंडी में ही होती है, क्योंकि उनका जो अपना मतलब घर है वहां पर ये लोग करते हैं। और ये भी साथ देखें कि यहाँ से सारे जर्नलिस्टों को, यानी मैंने एक जर्नलिस्ट को देखा जो ARY के साथ काम करते हैं और कराची से मॉर्निंग शो करते हैं, वो भी पेशावर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने किया क्या है, अचानक से रातों रात अपनी एयरफोर्स उठाई और अफगानिस्तान के काबुल के एक इलाके में एयर स्ट्राइक कर दी। कहा गया हमने TTP के ठिकानों पर हमला किया है। TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो आतंकी संगठन जिसने पाकिस्तानी फौज के छक्के छुड़ा रखे हैं। अब सुनो कॉमेडी का असली हिस्सा। पाकिस्तान के आर्मी अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हमने TTP के लीडर को उड़ा दिया, और भाई 2 घंटे बाद वही लीडर सोशल मीडिया पर लाइव आकर बोला हमें तो जिंदा हूँ, इतनी मेहनत क्यों करते हो। पूरा पाकिस्तान सन्नाटा आ गया। अब सोचो जिस देश के बम आतंकी मारने जाए और वो टेररिस्ट अगली सुबह सैलरी डाल दे, तो बताओ भाई अब किसको मारा गया। शायद पाकिस्तान के अपने टैक्स पेयर के पैसे अब बात करते हैं। पाकिस्तानी अफगानिस्तान की प्रतिक्रिया की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी जो इस वक्त भारत दौरे पर हैं, उन्होंने सीधे पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मतलब अब पाकिस्तान को दो तरफ से सुनने को मिलेगा। एक तरफ अफगानिस्तान की गोलियां, दूसरी तरफ IMF का कर्ज, ऊपर से डॉलर की कीमत ऐसे भाग रही है जैसे पाकिस्तान का कप्तान वर्ल्ड कप में भाग जाता है। तालिबान का थोड़ा इतिहास याद करो दोस्तों। अफगानिस्तान में जो तालिबान सत्ता में है ना, वो वही तालिबान है जिसने अमेरिका जैसे देश को 20 साल बाद घुटनों टेकने पर मजबूर कर दिया था। अमेरिका के अरबों डॉलर, हजारों सैनिक सब बेकार, पाकिस्तान उस तालिबान से पंगा ले रहा है। मतलब भाई अपने ही घर की खिड़की से बम फेंकर खुद की छत उड़ा लेने वाली बात कर रहा है। तालिबान से साफ कहा है पाकिस्तान को इनका जवाब ऐसे देंगे कि इतिहास याद रखेगा। अब भाई तालिबान का जवाब मतलब सीधा जवाब नहीं आता, पहले काफिला आता है फिर धमाका हो। और पाकिस्तान में तो वैसे भी हर दूसरी गली में धमाका एक आम बात हो गई है। पाकिस्तान की सोशल मीडिया आर्मी का जवान अब आते हैं। पाकिस्तान की सोशल मीडिया फौज पर भाई इन लोगों का लेवल देखो। कोई बोल रहा है हम अब नहीं झुकेंगे, कोई बोल रहा है हम अपने दुश्मनों को घर तक घुस कर मारेंगे। अबे पहले अपने घर में तो बिजली लाओ, कभी आटा गायब, कभी टमाटर 800 रुपये किलो, और तुम बोल रहे हो मेरे स्ट्राइक करेंगे। भाई तुम्हारे पास तो पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, तो एयर स्ट्राइक कौन कर रहा है। कहो तो भेजा था क्या, पम लेकर अभी देखो। अब देखो अफगानिस्तान का गुस्सा। अफगानिस्तान के स्पोर्ट पर्सन ने बोला पाकिस्तान ने हमारी समझौते का उल्लंघन किया है, अब उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और भाई अफगानिस्तान कोई कमजोर देश नहीं है, वह तालिबान है जिसने लड़ने में अमेरिका भी घर आ गया था। पाकिस्तान अगर सोच रहा है कि थोड़े बम गिरा कर तालिबान डर जाएगा तो वो सबसे बड़ी गलती है कर रहा है। तालिबान तो ऐसे भाषा सुनता ही नहीं, वो तो जवाब देता है, और जवाब ऐसा कि अगले दिन पाकिस्तान का गूगल मैप बदल जाए। अब पाकिस्तान का क्या होगा। अब सवाल ये है क्या पाकिस्तान का खेल खत्म। देखो भाई अभी तो वो शुरुआत है अफगानिस्तान के साथ झगड़ा मोल लेना, मतलब अपने घर में आग लगाना। पहले भारत से तनाव और अफगानिस्तान से दुश्मनी, अंदर से TTP का हमला, ऊपर से IMF का कर्ज और महंगाई। मतलब पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो हर दिशा में घेराबंदी में है, और अफगानिस्तान कोई छोटा नाम नहीं है। वो अपने बदले की बात कभी नहीं भूलता। आज नहीं तो कल पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अब जनता का हाल, पाकिस्तान की जनता खुद कह रही है पहले हमें खाना दो फिर लड़ाओ। कोई कह रहा है हमारे पास काम नहीं, बेरोजगारी है, तो चलो जंग ही कर ले, चाहे शहीदों का नाम मिल जाएगा। भाई ऐसे हालत में कौन देश युद्ध लड़ता है जिसका पेट भरा नहीं, वो तो कैसे भरेगा। मेरा रिएक्शन भाई पाकिस्तान को तो अब कम्युनिटी नेशन कहना चाहिए। TTP को मारने गए थे, TTP के लीडर ने टेररिस्ट सेल्फी डाल दी। हेलो ब्रो, I am
ए लाइव और ऊपर से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं हमने सफलता पाया। ये कौन सी सफलता है भाई? शायद अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की। अब भारत के लिए ये वक्त बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जुड़ गए। तो भारत को बस अफगानिस्तान का साथ देना, क्योंकि जो खुद पाकिस्तान बोलता है कि हम मुसलमानों का रखवाला समझता था, अब उसी पर तालिबान चढ़ बैठेगा और तालिबान का गुस्सा सीधा नहीं आता, ब्लास्ट के साथ आता है। तो भाई पाकिस्तान अब अपने ही बनाए दहशतगर्द के जाल में फंस चुका है। अब देखते हैं, दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान कैसे जवाब देता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ बम का नहीं इज्जत का बन गया है। पाकिस्तान की हालत तो पहले ही से ही खाली जेब और खाली दिमाग वाली थी, अब ऊपर से तालिबान का थप्पड़ भी खाने को मिलेगा। तो जो देश ने तीसरों को कानून भेजा था वह अब वही अपनी ही आतंकवाद का शिकार बनने जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान को जवाब देगा? कमेंट में लिखो। सोचते हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार लाने वाला पाकिस्तान महिला क्रिकेट का पूरा रिएक्शन तब तक के लिए जाएंगे।